मुझे रोका था। अरमान, हमारी बात तो सुन लो बेटा, प्लीज़। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ज़बरदस्त इमोशनल ड्रामा, चौंकाने वाले खुलासे और रिश्तों की ऐसी परीक्षा देखने को मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप देखेंगे कि पूरा पोद्दार परिवार अरमान और अभीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। हर किसी की आंखों में पछतावा होगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरमान और अभीरा उन लोगों को माफ कर पाएंगे जिन्होंने उन पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी इंसान की बातों पर यकीन किया। दरअसल कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ऋषभ का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। जिस इंसान को अब तक मासूम और सच्चा समझा जा रहा था, वही सबसे बड़ा झूठा और चालाक निकलता है। दिशा भी आखिरकार सच बोलने का फैसला कर लेती है। वह पूरे परिवार के सामने स्वीकार करती है कि उसने अरमान पर झूठा आरोप लगाया था और वह ऋषभ के बहकावे में आ गई थी। दिशा की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उन्होंने इतने बड़े फैसले बिना सच्चाई जाने कैसे ले लिए। जिस अरमान को उन्होंने हमेशा अपना बेटा माना, उसी को उन्होंने सबसे ज्यादा दर्द दिया। दूसरी तरफ अरमान पहले से ही सबूत जुटाने में लगा हुआ होता है। वह जानता है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे आर्शभा खुद अपने जाल में फंस जाए। इस मिशन में मुक्ति उसका साथ देती है। बाद में मायरा और अभीरा भी इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं। जब सभी लोग पोद्दार हाउस पहुंचते हैं, तब अर्शब अपनी दादी के साथ वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अरमान जानबूझकर ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जो सीधे ऋषभ के अहंकार पर चोट करती हैं। पहले तो ऋषभ खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। गुस्से में वह ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिन्हें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह स्वीकार कर लेता है कि उसने परिवार को तोड़ने की कोशिश की, दिशा को इस्तेमाल किया और अरमान को बदनाम करने के लिए कई झूठे खेल खेले। इतना ही नहीं, वह यह भी कबूल कर लेता है कि उसका असली मकसद परिवार की संपत्ति और पोद्दार हाउस पर कब्जा करना था। मुक्ति उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई जाती है, हर किसी का चेहरा उतर जाता है। दादीसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विद्या, काजल, मनीष और घर के बाकी सदस्य खुद को दोषी मानने लगते हैं। उधर रश्म को जैसे ही एहसास होता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, वह वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है। वह भागता है, लेकिन अरमान और अभीरा मिलकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। रश्मि के जाने के बाद सभी को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। इसी बीच अभीरा को अरमान के ऑपरेशन के लिए लोन मिल जाता है। उसने अरमान की जिंदगी बचाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया होता है। पूरे परिवार को जब ये बात पता चलती है तो वे और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। जिन्हें वे गलत समझ रहे थे, वही लोग परिवार के लिए सबसे बड़े त्याग कर रहे थे। ऑपरेशन का दिन करीब आता है। अस्पताल में हर कोई मौजूद होता है। अरमान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर कई घंटों तक उसकी सर्जरी करते हैं। बाहर खड़ी अभीरा लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन तो सफल रहा है, लेकिन अरमान को होश आने में समय लग सकता है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं अभीरा टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसने अरमान को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। कई घंटे बीत जाते हैं। अचानक अरमान को होश आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। अरमान की याददाश्त आंशिक रूप से प्रभावित हो चुकी होती है। उसे अपने जीवन की कई बातें याद नहीं रहती। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह अभीरा को पहचानने में परेशानी महसूस करता है। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसे पहचान नहीं पा रहा होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। हर्षब ने गिरफ्तार होने से पहले एक ऐसा राज छिपा रखा था जो पूरे पोद्दार परिवार को हिला सकता है। उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो परिवार के एक पुराने सदस्य से जुड़े हुए थे। जब वे दस्तावेज सामने आते हैं तो पता चलता है कि वर्षों पहले परिवार से जुड़ा एक बड़ा सच सभी से छिपाया गया था। यह खुलासा दादीसा को अंदर तक तोड़ देता है। उन्हें एहसास होता है कि जिस अतीत को उन्होंने हमेशा दफन समझा, वही अब वापस लौट आया है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अरमान अपनी याददाश्त वापस पाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अभीरा अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं परिवार पुराने राज और नए संकटों के बीच फंस चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान की याददाश्त पूरी तरह वापस आएगी? क्या वह फिर से अभीरा के प्यार को पहचान पाएगा?
क्या पोद्दार परिवार अपने पुराने गुनाहों का सामना कर पाएगा? और आखिर ऋषभ ही कौन सा ऐसा रहस्य छोड़ गया है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाके होने वाले हैं जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान और अभीरा की जिंदगी किस दिशा में जाती है और क्या उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरता है या फिर एक नया तूफान उनकी दुनिया को पूरी तरह बदल देता है।